बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े? यह सवाल व्यंग, नफ़रत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जाता है। सवाल प्रथम दृष्टया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। नमस्कार दोस्तों, बहुजन जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र, अतिशूद्र या यूँ कहें कि अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। चूँकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर जब डॉक्टर अंबेडकर नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से डॉक्टर अंबेडकर जी ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन वकालत डॉक्टर अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बार्टली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। आइए दोस्तों, उस समय के हालातों को जानना बहुत ज़रूरी है। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने पर से तथाकथित हिंदुओं या यूँ कहें ब्राह्मणवादियों का नष्ट क्या हो जाता था, धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज एक मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रह रहे थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, याद रहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेज़ों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नज़र नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहें तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर डॉक्टर अंबेडकर जी को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नज़र नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां वकील अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज़ कुरैशी ने भगत सिंह की केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने FIR की कॉपी मांगी तो पता चला कि FIR में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर ही फांसी दे दी गई। डॉक्टर अंबेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाए जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आपेक्ष व आरोपों का प्रति उत्तर देना आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण करना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हों, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरित्र हनन का हो तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है।
डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंग्रेज़ों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी था 2500 वर्ष की सामाजिक व वर्ण व्यवस्था से उपजी जातिवादी गुलामी को समाप्त करना। अत्यंत ज़रूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी और हम क्यों चुप हैं। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी कैसी लगी? चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।